इस वक्त हमारे साथ अर्पिता आर्या जुड़ चुकी हैं। अर्पिता पल पल की जानकारी आप तक सुबह से ही पहुंचा रही हैं। अर्पिता, जिस जगह पर आप मौजूद हैं इस समय, वहां क्या हो रहा है, किस तरह से अब प्रदूषण को कंट्रोल करना सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि 3700 किलोग्राम जो बारूद ब्लास्ट किया है, उसके बाद वहां की जो हवा है वो पूरी तरह से जहरीली है, उसको कंट्रोल करने की कोशिशें किस तरह से की जा रही हैं अर्पिता? बिल्कुल, जैसे कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे कि स्मॉग गन का इस्तेमाल, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल हो रहा है। इसी के साथ साथ आपको जरा हम दिखाएं, हम जब सुबह यहाँ पर थे तो हमारे पीछे इमारत दिख रही थी ट्विन टावर के तौर पर, लेकिन अब वो गायब है। आपको अगर तस्वीर हम जूम करके दिखाने की कोशिश करें तो अगल बगल की देखिए, आपको इमारत जो है वो इस वक्त नजर आ रही होगी। उनके ऊपर लगे कपड़े में अगर आप देखेंगे तो आपको धूल नजर आ रही होगी। वो कपड़े जो सफेद कलर के आपको नजर आ रहे थे वो अब धूल से लदे हुए, यानी उनका कलर अब ग्रे हो चुका है। यानी और ये कहा जा रहा है कि मैं तो उस वक्त उस ब्रिज पर मौजूद थी जब ये धमाका हुआ। चंद सेकंड लगे चित्रा, यकीन मानिए। हम जितना सोच रहे थे कि शायद हम जहां खड़े हैं वहां तक ये मलबा आ सकता है, या आप कह लीजिए धूल जो है वो उसका गुब्बार आ सकता है। हम अपनी तैयारी में थे मास्क और चश्मे के साथ, लेकिन कैसे ये धमाका हुआ और अचानक से वाइब्रेशन, उसको हम लोगों ने वहां रहकर जरूर महसूस किया, लेकिन धूल हमने वहां महसूस नहीं किया। वो धूल, क्योंकि जो कहा जा रहा था कि वहां जो कपड़े लगाए गए थे सफेद और काले कलर के, जो आप पूरी बिल्डिंग में देखते आ रही थी, उसकी वजह से कहा गया कि वो धूल इतने और एरिया में नहीं फैला है। लेकिन किस तरीके से अगल बगल जो इमारतें आप देख रही हैं वो बताया जा रहा है कि अब देखना होगा कि क्या कोई किसी डैमेज हुआ है किसी प्रकार का, हो सकता है, क्योंकि पहली संभावना थी कि जो दरवाजे पे कांच लगे होंगे या खिड़कियों पर जो कांच लगे हुए हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। वो दबाव जो होगा, एयर दबाव, हवा का जो दबाव, उसकी वजह से और धमाके की आवाज की वजह से ये हो सकता था। लेकिन एक ऐतिहासिक लम्हा जिसके आज मैं भी गवाह बनी, वहां पर मौजूद सब लोग, ये बात हम लोग कह रहे थे कि चंद सेकंड लगे और वो पूरी इमारत जो है वो धराशाही हो गई है। हालांकि देखिए, अभी भी यहाँ पर जहां मैं मौजूद हूँ सड़कों को बंद किया गया है। थोड़ी देर में जब सड़कें खुलेंगी तो मैं अंदर आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा मलबे तक पहुंचूं और वो तस्वीरें भी आप तक दिखाऊं। बैरिकेड अभी भी यहाँ पर किए गए हैं, पुलिस की तैनाती अभी भी आप देख रहे हैं। स्मोक जो एंटी स्मोक गन है वो 100 की संख्या बताई जा रही है। 100 की संख्या में वो हवा को क्लीन करने के लिए। मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ जहां खड़ी हूं, मैं महसूस कर पा रही हूं कि जैसा पहले यहाँ पर क्वालिटी थी, एयर क्वालिटी मुझे तकरीबन वैसी ही नजर आ रही है, क्योंकि बहुत इसका धुआं जो है उठा नहीं। एंटी स्मोक गन की तैनाती थी, 100 से ज्यादा की संख्या चारों तरफ लगाई गई थी। मैंने एक रिपोर्ट भी वहां से भेजी है कि किस तरीके की तैयारियां हुई हैं, वो भी हम आपको साथ ही साथ दिखा रहे थे। इसके अलावा हम आपको जरा कोशिश करते हैं कि वहां पर भी ले चलें जहां पर ये ट्विन टावर गिराया गया, उसका जो मलबा है उसको भी दिखाएं। लेकिन अगर आप तस्वीर, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा अजय, अगर तस्वीर आप दिखा पाए, वो जो कर्टेन आपको दिख रहे हैं वो पूरे जो इमारत है उसको ढक दिया गया था, सफेद कलर के कपड़े से ढका गया था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनके कलर जरूर बदले हैं। अभी यहाँ से जो दूर से मैं देख पा रही हूँ किसी तरीके का कोई नुकसान इस इमारत को हुआ नहीं है। फिलहाल ये तस्वीर यहाँ दिख रही है, लेकिन अब वो देखना होगा कि क्या कोई इमारत अगल बगल की डैमेज हुई है, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था, आश्वासन दिया जा रहा था ऐसा कुछ होगा नहीं। और जैसे ही ये बिल्डिंग गिरी है, धुएं का गुब्बार ऐसा निकला, महसूस हुआ कि हो सकता है शायद। ठीक है अर्पिता, आपके पास लौटेंगे। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशुतोष, आपने क्या महसूस किया? लोगों से आपने बातचीत भी की, लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं? क्योंकि इस इमारत के धराशायी हो जाने के बाद आशुतोष, लोग पूछ रहे हैं कि जितने भी अवैध निर्माण हैं, क्या सबको गिराने का वक्त आ गया है? अधिकारियों की जवाबदेही तय करके उन पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। जब जितने भी फ्लैट्स बने हैं सभी का ऑडिट हो और ये पता किया जाए कि कौन कौन से फ्लैट्स ऐसे हैं जिनमें नियमों का, कानूनों का उल्लंघन किया गया है। आशुतोष, देखिए, ऐसा तो है नहीं कि नोएडा अथॉरिटी को ये पता ही नहीं है कि कहां कहां पर नियमों की अवहेलना हुई है। हुई तो है। आपको अगर याद हो कि जब ये मसला उठा था, सुप्रीम कोर्ट में आदेश आया था, तो सरकार ने जांच भी बिठाई थी। उस जांच के बाद वो फाइल कहां गई, कितने अफसर जेल में हैं या कितने प्रमोट होकर सिस्टम में आगे बढ़ गए हैं, ये नहीं पता। बहरहाल अब जो कुछ हो चुका है, देखिए तमाम सारी सड़कें खाली कराई जा रही हैं। हम एक जो ये स्प्रिंकलर मशीन है उसी पर सवार हैं। ये पूरा जो वाटर गन है, ये पूरी हवा में जो कि डस्ट जो थे, बहुत बारीक डस्ट, वो सस्पेंडेड थे और ये आगे दिक्कत कर सकती थी। इसीलिए पूरी नोएडा अथॉरिटी जो है बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर के आगे बढ़ रही है। हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा की जो सड़क है, हाईवे, उस पर जा रहे हैं और ये बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारियों को, सैकड़ों से ज्यादा की संख्या में लगाया गया था कि अगर मलबा बाहर आता है उसको साफ कर दिया जाए और साथ ही अगर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, सस्पेंडेड है, अगर वो ज्यादा होते हैं
तो उसको साफ कर दिया जाए। ये देखिए आगे आपको लिए चलते हैं, देखिए वाटर स्प्रिंकलर मशीनें लगा करके चारों तरफ की ये सफाई की तस्वीरें, कुछ सेकंड की जो मेहनत थी उसके बाद जब ये हो गया तो अब एक बड़ी चुनौती थी कि साफ सफाई की जाए। हालांकि यहाँ खड़े रहना काफी मुश्किल था, लेकिन कुछ ही मिनटों में आप देखिए कि जो प्रशासन की ओर से बंदोबस्त किए गए चारों तरफ से, जहां पर भी मलबा नीचे हो सकता था, खासकर उस ऊंचाई पर जहां सांस लेना मुश्किल हो, तमाम से प्रशासनिक अमला यहां लगाया गया है और पूरा इस हिस्से को, पूरे धूल के गुबार को यहां पर सेटल कर दिया गया है। अब हम जहां खड़े ठीक पीछे यहां से वो रास्ता जिसे बंद किया गया, जहां पर धमाका हुआ, महज कुछ कदमों की दूरी पर, लेकिन यहाँ पर जो गुबार आया उसको रोका गया, सेटल हो गया। आगे वाटर कैनन, ये स्मोक गन, ये सब चलाई जा रही हैं ताकि ये अब इसको रोक लिया जाए। हालांकि जो सवाल आपने उठाया, अब ये देखना होगा सरकार उस पर जवाब देगी क्या। क्या ऑडिट नोएडा में ऊंची इमारतों के हो रहे हैं, जो अवैध निर्माण हुए हैं उन पर आगे क्या कार्रवाई होगी, या फिर जो निवासी हैं क्या उन्हीं को हर बार सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। बहरहाल इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि जल्दी से जल्दी सब कुछ सामान्य कर लिया जाए। नोएडा ग्रेटर नोएडा हाईवे पर हम जहां मौजूद हैं, ट्रैफिक सामान्य हो चुका है, कुछ मिनटों के लिए रोका गया था, जो एयर ट्रैफिक है उसको भी रोक दिया गया है। अब सब कुछ फिर से व्यवस्था अपनी पटरी पर लौटी है, सब कुछ लौटा है, कुछ सवालों के साथ। सवाल ये कि जो दोषी थे, जिन्होंने सपना देखा था यहाँ घर लेंगे, उनके साथ धोखा हुआ, घर टूट गया, आखिर अब उन लोगों को इंसाफ कैसे मिलेगा। इंसाफ तभी होगा जिन जिन अधिकारियों ने कागज पर साइन किए, फाइल पर दस्तखत किए, ये इमारत खड़ी हुई, जिसको टावर ऑफ करप्शन कहते हैं, खड़ी हुई, जब तक वो जेल नहीं जाते इंसाफ नहीं मिलेगा। चित्रा।